आपको पता है कि कस्टमर्स या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं? चाहे आप रिटेल के बिजनेस में हो, कैफे चलाते हो या फिर आईटी और टेक की लाइन में हो, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है ये तो पता ही होना चाहिए। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, योर प्रोडक्ट इज एज गुड एज व्हाट द बायर थिंक्स अबाउट इट। भले ही आपका प्रोडक्ट सॉलिड हो, पर क्या वो बायर की नजर में सॉलिड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर बिजनेस सोशल मीडिया पे होना चाहता है, ऑनलाइन जाना चाहता है, पर अपनी इमेज ऑनलाइन मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई भी किसी भी चीज के बारे में लिख देता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम ORM कहते हैं, होना जरूरी है। तो अब ऑनलाइन रेप्यूटेशन कैसे मैनेज की जाए, अब जाते हैं कुछ इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स पर। तो स्टेप 1 है कि मॉनिटर योर रेप्यूटेशन। सारा एक्शन प्लान आपके फर्स्ट स्टेप पर ही निर्भर है, क्योंकि पहले तो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कस्टमर्स आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, वो सारे ऑनलाइन चैनल्स मॉनिटर करेंगे जो आपके ब्रांड से जुड़े हों। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट हैं या फूड डिलीवरी करते हैं तो आपको जोमेटो, स्विगी जैसी वेबसाइट भी देखनी पड़ेंगी। लोग आपकी सर्विस, आपके खाने के क्वालिटी के बारे में जो भी रिव्यूज दे रहे हैं वो वहां पर दे रहे हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट ई-कॉमर्स साइट्स पर बेचते हैं तो आप Amazon, eBay, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेस पर भी नजर रखेंगे। एक स्टडी ने कहा है कि 69% जो शॉपर्स हैं वो रिव्यूज को कंसल्ट करते हैं कुछ भी खरीदने से पहले। इसके साथ साथ कुछ ब्लॉगर्स भी हैं जो प्रोडक्ट के रिव्यूज के बारे में लिखते हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो उस रिव्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं। ब्लॉग्स भी आपको मॉनिटर करने होंगे। सोशल मीडिया चैनल्स तो आप ट्रैक कर ही रहे हैं, एक ऑनलाइन ऑडिट भी जरूर करें। जब हम अपने फाइनेंस का ऑडिट करते हैं, अपना खर्चा देखते हैं, तो ऑनलाइन ऑडिट क्यों ना करें भाई, वहां भी तो हमारी रेपुटेशन का सवाल है। अगर आप ऑनलाइन सारे चैनल्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो गूगल पर भी अपने ब्रांड को जरा देखिएगा, कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च पेजेस में कहां दिख रही है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन आपके ब्रांड के बारे में कभी भी कोई भी बात हो सकती है, कोई भी मेंशन हो सकता है। तो अगर आप ये सारी कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर करेंगे तो बिजनेस तो छोड़िए, आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कुछ टूल्स, कुछ लोग जो आपके लिए सारे फोरम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग्स को मॉनिटर कर सके। इन सब टूल्स के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बिल्ड करना। पहले तो आप प्रोसेस क्लियर कर दीजिए कि रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर कौन कौन काम करेगा। एक छोटी सी टीम बनाएं। इस टीम के पास आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स का एक्सेस, ब्रांड की जो गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग तो इनके पास होनी ही चाहिए, पर जवाब भी देने आना चाहिए। किस डिपार्टमेंट के पास क्या प्रॉब्लम भेजनी है, कैसे रिप्लाई करना है, ये सब इनको आना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए कि इस तरह के कमेंट्स या प्रॉब्लम पर वो फ्रीली आराम से जवाब दे सकते हैं। और अगर कमेंट्स थोड़े से ज्यादा सीवियर हैं तो अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व कीजिए। इस टीम के हेड को आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी ही पड़ेगी। क्या कंटेंट रिप्लेस करना है, रिव्यूज की इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है, रेटिंग्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, नेगेटिव रिजल्ट्स को कैसे दबाना है और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्रमोशन कैसे करनी है, क्या किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले कंटेंट डेवलप करने में, आर्टिकल्स के कीवर्ड्स और उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करना वो कैसे होने चाहिए। तो ये सारा फ्रेमवर्क आप अपनी टीम के साथ बैठकर डिजाइन करिए और फिर हर 15 दिन में रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। यह है कि हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको ग्रेस और ह्यूमिलिटी से हैंडल कीजिए, आराम से हैंडल कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट को 1 स्टार, 1 स्टार का रिव्यू मिला है, मतलब बहुत ही पुअर रिव्यू मिला है, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी ब्रांड्स सोचते हैं कि ऐसा कमेंट है, चलो छोड़ देते हैं, हमारे अच्छे रिव्यूज काफी ज्यादा हैं, ये उसमें दब जाएगा। यही आपकी पहली गलती है। ये कमेंट पब्लिक की नजर में आ चुका है और ऑनलाइन सारी जिंदगी रहेगा। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पोलाइट, प्रोफेशनल और फ्रेंडली। विनम्रता से, सभ्य तरीके से आप उनको जवाब दें। उनका नेगेटिव रिव्यू है भाई, पर्सनली मत लीजिए, आपके लिए पर्सनली उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपना रिस्पॉन्स टाइम कम कीजिए, थोड़ी स्पीड दिखाएं, अपना उत्तर देने का टाइम कम कीजिए।
फास्ट रिस्पॉन्स एक क्रिटिकल फैक्टर है नेगेटिव रिव्यू से रिकवर करने के लिए। अगर किसी कस्टमर को बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आपके फास्ट रिस्पॉन्स से शायद वो अपनी राय बदल दे। तीसरा है कि आप फॉलो अप कीजिए उनके साथ, और अगर जरूरत पड़े देन असिस्ट प्राइवेटली। अगर कस्टमर कंप्लेंट बहुत ही गंभीर है और आपको उसको ऑनलाइन सबके सामने रिस्पॉन्स नहीं देना है, ना ही रिस्पॉन्ड करना है, तो कस्टमर का ईमेल या फोन नंबर मांगिए ताकि आप अलग से प्राइवेट में उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकें। पर एक बात का ध्यान रखिए, वापस रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने उनकी डिटेल्स तो ले ली पर आपकी टीम ने उस पर काम ही नहीं किया, तो एक दूसरे नेगेटिव रिव्यू के लिए रेडी रहिएगा। फिर एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। एक एयरलाइन है जेट ब्लू कह के। अब आपकी फ्लाइट डिले या कैंसिल तो होती रहती है और बहुत ही परेशानी की बात है। उस टाइम पर एयरलाइन स्टाफ भी कोई इंफॉर्मेशन सही से नहीं दे पाता। काफी कस्टमर सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में लिखते हैं, ट्वीट कर देते हैं एयरलाइन के बारे में। जेट ब्लू ने ये प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ते हुए देखी और अपने कस्टमर सर्विस को एकदम रैंप अप किया और बोला कि क्लाइंट के साथ तुरंत ही कम्युनिकेट करना शुरू कर दीजिए और एक फ्रेमवर्क बना दिया। ऐसे जेट ब्लू ने एक पॉजिटिव ऑनलाइन रेप्यूटेशन बिल्ड कर ली, एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें फ्लाइट कैंसिलेशन, डिलेज, नेगेटिव रिव्यूज तो होने ही हैं। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पर। चौथा इंप्लीमेंटेशन स्टेप है रिवर्स एसईओ स्ट्रेटजी। आपके ब्रांड के बारे में जो नेगेटिव आर्टिकल्स हैं, ये उसे ठीक करने की स्ट्रेटजी है। ऐसा कई बार होता है कि कस्टमर ने आपके ब्रांड के बारे में लिखा, कभी कुछ नेगेटिव बोला, कभी कोई कंपटीशन से कंपेयर किया। ये सब आर्टिकल्स आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ब्रांड के बारे में एक अनुचित चित्रण दिखाया जाता है, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर इन आर्टिकल्स को ऑर्गेनिकली हजारों व्यूज मिल जाएं, तो आपके ब्रांड के बारे में तो एक नेगेटिव माइंडसेट बन ही गया। इसलिए इन आर्टिकल्स को ढूंढ कर डुबा दो। पहले तो अगर आप आर्टिकल लिखने वाले से बात कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि जो उन्होंने लिखा है वो सही नहीं है, तो ठीक है, वरना रिवर्स एसईओ स्ट्रैटेजी का यूज करें। अब रिवर्स एसईओ में आप ये देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स या कंटेंट है जो हाई सर्च रैंकिंग्स में आ रहा है और ये नेगेटिव आर्टिकल्स को ऊपर लेके जा रहा है। अब आप मॉज या SEM रश जैसे टूल्स के साथ भी इस रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट पर या कोई नई वेबसाइट बनाइए और इन्हें ही ऑप्टिमाइज करें उसी कीवर्ड से, पर पॉजिटिव आर्टिकल्स के साथ। ये आपको हेल्प करेगा रिवर्स एसईओ में। अब पांचवा स्टेप है, अपने पॉजिटिव रिव्यूज को बिल्ड करिए, उनका फायदा उठाइए। जैसे कि आप नेगेटिव फीडबैक पर काम करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव रिव्यूज पर भी काम करिए। आप ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज कैसे पैदा कर सकते हैं? आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्टिवली मैनेज कीजिए। एक रूल होता है 90/9/1। इस रूल का क्या मतलब है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ 1% लोग हैं जो कंटेंट जनरेट करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, कुछ रिव्यूज बनाते हैं, कुछ आपके ब्रांड के बारे में लिखते हैं। 9% ऐसे लोग हैं जो उस कमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, शायद उस पर कुछ जवाब देंगे, और 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसका रिव्यू पढ़ के छोड़ देंगे। इसलिए अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उससे अच्छे से मैनेज करें। हर रोज उस पर नजर डालें, टीम से चेक करें, अच्छा कंटेंट डालें जिसमें इमेजेस हो, इंटरेस्टिंग वीडियोस हो। एक नए यूजर को आपका ब्रांड आकर्षक लगना चाहिए। छठा स्टेप है क्रिएट कंटेंट और प्रमोट कीजिए अपने सर्च रिजल्ट्स को। अब हम सब जानते हैं कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है, बोरिंग है, कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा, तो वैसे ही कस्टमर आपको फॉलो नहीं करेगा, आपके अपडेट्स देखेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा, पता नहीं प्रोडक्ट खरीदेगा भी कि नहीं। इसलिए अपनी कंटेंट मार्केटिंग पर काम कीजिए, अच्छे कैंपेन्स निकालिए, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट क्रिएट कीजिए, कंज्यूमर्स को अपनी पोस्ट को शेयर करने के लिए, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए कहिए। एक पुश दीजिए यूजर जनरेटेड कंटेंट को। यूजर जनरेटेड मतलब जो आपके यूजर से ही आ रहा हो। कुछ अच्छे हैशटैग सोचिए जो आम जिंदगी में भी यूज हो सके। कोई चैट होस्ट करिए जिससे कंज्यूमर से एंगेजमेंट भरे। धीरे धीरे आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं। इस कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे और ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, या फिर उस कम्युनिटी को किसी कॉज पे जोड़िए तो उसमें भी ऐसे लोग होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे। तीसरे तरीका का कंटेंट जो आप कर सकते हैं वो है पेड कंटेंट। इस पे भी ध्यान दें। अगर सही डायरेक्शन में हो तो इससे अच्छा ROI मिल सकता है। कुछ फेमस वेबसाइट्स पर अपने आर्टिकल्स पब्लिश कीजिए,
पेड सर्च कैंपेन्स का हिस्सा बने, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो ज्यादा महंगे भी नहीं होते, उनसे कोलैबोरेट करिए, जो अपने कंटेंट के द्वारा आपका ब्रांड की रीच बढ़ाएं, फॉलोइंग बढ़ाएं और उससे आपको शायद सेल्स भी मिले। आखिरी स्टेप इस इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी में है फॉलो अप का। अक्सर क्या होता है कि ब्रांड अपने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज वाले कस्टमर्स से कुछ वादे करते हैं पर उसे फॉलो अप नहीं करते। अगर आपने कहा है कि आपके सेल्स डिपार्टमेंट से उन्हें कॉल आएगी और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो कॉल उनको जानी चाहिए। कस्टमर सारी जिंदगी वेट नहीं करेगा उस कॉल के लिए। अगर कोई डिस्काउंट कूपन देना है और उसका प्रॉमिस किया है तो वो उनको मिल जाना चाहिए। क्योंकि आप ऑनलाइन उनको इन सब ऑफर्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो भाई पब्लिक डोमेन में है कि आपने ये उनको कहा है। अगर आप इसे पूरा नहीं करोगे तो फिर तैयार रहना और नेगेटिव रिव्यूज मिलने के लिए। जब आप एक कस्टमर की प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं तो उसे अच्छे रिव्यूज के लिए पूछने में कोई हर्ज नहीं। आप पूछ सकते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो हमारे लिए प्लीज एक रिव्यू लिखिए। अगर आपने अच्छे से फॉलो अप किया तो कस्टमर ज्यादातर अच्छे रिव्यूज दे ही देते हैं। अब आपने ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके स्टेप्स तो समझ लिए, पर इसे मेजर करना भी क्रिटिकल है। इवैल्यूएशन के बिना कोई भी इंप्लीमेंटेशन का मतलब भी नहीं है। तो हाउ टू मेजर योर प्रोग्रेस? तो इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हैं। पहले एक ORM टीम बनाएं जो आपके सोशल मेंशंस, रिव्यूज, कस्टमर सपोर्ट, डैमेज कंट्रोल सब टास्क हैंडल करेगी। असिस्ट करने के लिए उनको टूल्स दे, टूल से उनको मदद मिलेगी। एक टूल है जैसे रूटोलॉजी, जिसका सारा फोकस रिव्यू साइट्स को ट्रैक करना होता है। दूसरा टूल है मेंशन, जो सारे सोशल मीडिया की सोर्सेज को ट्रैक करता है और तुरंत ही आपको नोटिफाई कर देता है जब आपका ब्रांड या कोई प्रोडक्ट मेंशन हो रहा हो। ऐसे कई टूल्स अवेलेबल हैं जो लगभग यही फंक्शंस करते हैं। अपनी टीम को बोलिए एक जबरदस्त और इफेक्टिव SEO स्ट्रैटेजी भी डिजाइन करें। स्ट्रैटेजी का एम आपकी साइट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, उसकी सर्च रैंकिंग को बढ़ाना है। समझदारी से सोचिए और URLs पर काम करें, कीवर्ड्स पर काम करें। हर आर्टिकल में एक मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करती है, उसको भी अच्छे से सोचें। दूसरा तरीका है कि अगर आप इन हाउस ये टीम नहीं बनाना चाहते तो इस ORM को आउटसोर्स कर दीजिए। अगर कोई एजेंसी आपके लिए डिजिटल मार्केट हैंडल कर रही है तो वो आपको ORM की सर्विस भी दे सकती है और आपके लिए दोनों फंक्शंस मैनेज करेगी। आप उनसे फीस भी नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी उनसे एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तीसरा तरीका है कि आप एक फुल सर्विस रेप्यूटेशन मैनेजमेंट एजेंसी को हायर कीजिए जो आपके लिए ये एंड टू एंड सब हैंडल करेगी और आपकी ऑनलाइन रेप्यूटेशन उनकी रेप्यूटेशन के समान है, तो इसके लिए वो अच्छे से मैनेज करेगी, आपका काफी टाइम भी बचेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आप 2 चीजों का ध्यान दें, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन टाइम पर काम कीजिए, जल्दी करिए और सोच समझ कर करिए। और प्रोएक्टिव मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करिए, सिचुएशन को समझिए, कब किसी सीनियर तक ले जानी पड़ेगी एक कंप्लेंट उसको समझिए, कौन सी प्रॉब्लम आप खुद हैंडल कर सकते हैं उसको समझिए। सतर्क रहना ही इसका सॉल्यूशन है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में काफी सक्षम हो जाएंगे।